आदिशक्ति माने, आदिशक्ति माने जिस दम तीनों को है उपजाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया और एक बार तीनों को मां आद्या ने है बुलवाया। मां ने कहा, भगवान विष्णु को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे साथ रमण करो। भगवान विष्णु ने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया और यही वाक्य उनसे कहा कि हे पुत्र, मेरे साथ रमण करो। ब्रह्मा जी दुखी हो गए कि मां आप क्या कहती हैं। इनकार करने पर उन्होंने उनको भी भस्म कर दिया। ब्रह्मा विष्णु दोनों भस्म हो गए। तीसरे पुत्र भगवान शिव को बुलाया उन्होंने और कहा कि हे पुत्र, मेरे साथ रमण करो, अन्यथा तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे इन भाइयों का हुआ है। यह सुनकर भगवान शिव ने अपनी माता से कहा कि मां, हो मैं मां के सामने मैं मां के सामने चरण के पास, मैं मां के सामने चरण के पास। काम लाल तुम्हारा, काम लाल तुम्हारा, कहाँ हो तुम। कारण मैं मां के सामने, हे मां तुझे सताया काम ने, सताया काम ने, है तू उदास। सताया काम ने, है तू उदास। काम लाल तुम्हारा, काम लाल तुम्हारा, कहाँ हो तुम। हे मां, मैं तेरे साथ ये पाप नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त है मेरी। मां ने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तुम्हारी यही हालत होगी तुम्हारे भाइयों की हुई है, तुम ही भस्म कर दिए जाओगे। भगवान शिव ने कहा कि मां, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी, और शर्तें 3 हैं। पहली शर्त क्या है? अपने अंश के द्वारा, अपने अंश के द्वारा नारी 3 उपजाए। अपने अंश के द्वारा नारी 3 उपजाए। दूसरी शर्त, भाई भस्म हुए जो जीवित इन्हें कराए। पहली शर्त है
कि मैं ये रमण करने को तैयार हूं, लेकिन अपने अंश से कोई नारी पैदा कीजिए दूसरी, और 3 नारियां दीजिए जो मेरे दोनों भाइयों के लिए और मेरे लिए हों, और मेरे दोनों भाई जीवित हो जाएं। कार्य हो जाए यदि, कार्य हो जाए यदि, भाई जीवित हो पाए तब, सुना जो आपने यही है खास, सुना जो आपने यही है खास। कामलाल तुम्हारा, कामलाल तुम्हारा, कहाँ हो तुम? क्या बात है? मां ने अपने तीसरे नेत्र से उन दोनों को भस्म कर दिया था। उस मां ने क्या किया? अपने योग बल से, अपने योग बल से उन पे दृष्टि जो डाली, अपने योग बल से उन पे दृष्टि जो डाली, तो जीवित हुए वो दोनों, जीवित हुए वो दोनों। 2 नई सृष्टि और हो गई, 2 नई सृष्टि और पैदा हुई उनके साथ में। जीवित हुए वो दोनों, गणपति और महाकाली। वो उनके साथ साथ महाकाली का भी प्रादुर्भाव हुआ और आदि गणेश का जन्म हुआ। आदि गणेश, गणेश आदि कहाए, गणेश आदि कहाए, ये संसार जो गाए। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, हे माता, अभी एक काम और है, एक शर्त और है। अम्मा सोचने लगी तीसरी शर्त क्या है? लगी दिल थामने। तीसरी शर्त क्या हो सकती है? लगी दिल थामने, छोड़ निश्वास। लगी दिल थामने, छोड़ निश्वास। कामलाल तुम्हारा, कामलाल तुम्हारा, कहाँ हो तुम? भगवान शिव ने 2 शर्तें पूरी करवाई। उस मां आदिशक्ति ने उन तीनों पुत्रों को क्रमशः लक्ष्मी, ब्रह्माणी और महागौरी, इन तीनों की रचना करके उनको प्रदान किया अपने अंश से। पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो दोनों जीवित हुए, महाकाली का प्रादुर्भाव हुआ और आदि गणेश का। तीसरी शर्त सुनिए जो भगवान शंकर ने मांगी। उन्होंने सोचा कि इस मां के पास तीसरा नेत्र है, ये इस तीसरे नेत्र से कभी भी किसी को भस्म कर सकती है, इसलिए
तीजा नेत्र जो पाऊं ये शिव ने ध्यान किया है। तीजा नेत्र ये पाऊं ये शिव ने ध्यान किया है। और मांग लिया उसे, तो मां ने नेत्र वो तीसरा शिव को प्रदान किया है। भगवान शिव को जब से तीसरा नेत्र मिला, वो त्रिनेत्र काए, वो त्रिनेत्र कहाँ है, तीजा नेत्र जो पाए। ललित ललाम ने कर विश्वास, ललित ललाम ने कर विश्वास। कहा काम लाल तुम्हारा, काम लाल तुम्हारा, कहाँ हो तुम। एक कटबीस हमारे अनुज श्याम चतुर्वेदी, उन्होंने आग्रह किया था कि कोई ऐसा कटपीस हो जो जरा हास्य रस से संबंधित हो। प्रस्तुत है आज मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कटपीस का जो उत्तर आपके पास है वो मेरे उत्तर से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं कटपीस का प्रश्न, बहुत से लोग कहते हैं उत्तर, मेरा साहब प्रत्युत्तर सुनिए, प्रत्युत्तर सुनिए। आज मैं आपको बताता हूं प्रत्युत्तर क्या होता है। कीर्तनकार ध्यान दे, प्रत्युत्तर क्या होता है। जिंदगी में दोबारा कभी प्रत्युत्तर कहना भी नहीं। उत्तर, प्रश्न का उत्तर, और उत्तर का जो उत्तर होता है उसे कहा जाता है प्रत्युत्तर। सुने, फिल्म वालों ने कहा शोला में बिजली में, शोला में बिजली में, फूल में तितली में, कोई है कहता ये हुस्न की मलिका में, फूल या तितली में, कोई कहता है शोला या बिजली में। ऐसे कोई पंक्ति है, मुझे फिल्मी पंक्ति याद नहीं है। कोई ये कहता है शोला या बिजली में, अरे शोला हो या बिजली, शोला हो या बिजली, मुझे इससे क्या, दे दे मेरा दे दे, दे दे मेरा दे दे तू 20 रुपया। 20 rupees, my 20 rupees. चौकस कटपीस गुरु, चौकस कटपीस। हम कह रहे 20 रुपीज कहे चौकस कटपीस। सुनिए जरा प्लीज। हो
के गोकुल के यदुकुल में नंद के द्वारे हैं, गोकुल में प्यारे हैं। द्वापर के गोकुल के यदुकुल में नंद के द्वारे हैं, सबसे न्यारे हैं, नंद के दुलारे हैं, सबसे न्यारे हैं। अरे मचल गए मनमोहन एक दिन घर मां, इधर उधर मैया मुझे ना भरमा। लादे माँ लादे मोहे सुघर चंद्रमा। लादे मोहे सुघर चंद्रमा। मैया कुलाई है, बहुत चकराई है, उलझा क्यों करिए किशन कन्हाई है। अब क्या कह रहा है? भर के पानी लाई, भर के पानी लाई वो थाल भर मां, भर करके पानी लाई थाल भर मां, और किशन को दिखाया है एक पल भर मां। ले ले बेटा ले बेटा ले तू सुघर चंद्रमा। ले ले बेटा ले तू सुघर चंद्रमा। ये चंद्रमा का उस जल में जो प्रतिबिंब पड़ा, उसको भगवान श्री कृष्ण ने देखा, क्योंकि बालक रूप में थे, बच्चे थे, बहल तो गए, लेकिन बहुत हर्षाए हैं, चंद्र लख पाए हैं, बहुत हर्षाए हैं, चंद्र लख पाए हैं। जाने क्या मन में सोचा, बहुत अकुलाए हैं, बहुत अकुलाए हैं। अकुलाए क्यों? चाहा मोहन ने लू पकड़ चंद्रमा, चाहा मोहन ने लू पकड़ चंद्रमा। गया भाई गया तब गया, देखो बिगड़ चंद्रमा। ब्यूटीफुल मून मदर, ब्यूटीफुल मून, ब्यूटीफुल मून मदर, ब्यूटीफुल मून। लादे माँ लादे मोहे सुघर चंद्रमा। तो माँ बोली ले ले बेटा ले ये सुघर चंद्रमा, ले ले बेटा ले यहाँ सुघर चंद्रमा। ब्यूटीफुल मून हियर, ब्यूटीफुल मून, ब्यूटीफुल मून हियर, ब्यूटीफुल मून, ब्यूटीफुल मून डियर, ब्यूटीफुल मून। ले बेटा ले तू सुघर चंद्रमा। बहुत सुंदर आपने गीत सुना और साथ में एक कटपीस भी सुना। अभी से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं, अभी से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं। ठहर जाए मरीज़े गम, अभी वो आए जाते। हिलाई उंगलियों कार भी
रंगी बनाने को नहीं मिलती है, जब मैं दी तो दिल पिसवाए जाते। के ला दे चंद्रमा मुझे, ला दे चंद्रमा, सुघर चंद्रमाल सुघर चंद्रमा, और ब्यूटीफुल मून मदर ब्यूटीफुल। लेकिन मां जशोदा ने भगवान श्री कृष्ण की नादानी को देखकर, उनकी नादानी को और उनकी जिद को देखकर मां जशोदा ने कहा, कि मां ने सोचा पल में मां ने सोचा पल में, मां ने सोचा पल में, छलिया को मैं छल में, मां ने सोचा पल में, छलिया को मैं छल में, चंद्रमा दिखाऊंगी, चंद्रमा दिखाऊंगी अब तो थाल के जल में। जब मां जशोदा ने सोचा कि नादान तो है ही है ये, वो चंद्रमा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन इसको थाल के जल में चंद्रमा दिखाया जाए तो शायद मान जाए। और जब मान गए वो, तो मां जशोदा ने कहा, मां ने सोचा पल में, छलिया को मैं छल में, चंद्रमा दिखाऊंगी अब तो थाल के जल में। तब के थाल में दिखा चंद्रमा तो हुआ मन मगन, थाल में जब थाल में दिखा चंद्रमा तो हुए मन मगन, थाल में दिखा चंद्रमा तो हुआ मन मगन। अरे तभी मां ने, अरे तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन, तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन। देखिए अब अंग्रेजी की बात, तो अंग्रेजी की बात भी देखिए कोशिश कर रहा हूं। और आदरणीय श्री हरिकृष्ण जी, चूंकि आपका कुछ इस तरह का नाम है कि आप उस पर कोई बुरा मत मानिएगा, ये लाइन उस समय की है, यानी प्रसंग उस समय का है जो बात यशोदा जी कह रही हैं, और वो बात हकीकत भी है। जरा ध्यान दीजिएगा आप। कहा, थाल में दिखा चंद्रमा तो हुआ मन मगन, थाल में दिखा चंद्रमा तो हुआ मन मगन, तो तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन, तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन। अगर नादान न होते तो उन्हें बेमतलब के लिए नादान क्यों बना देती थाल में चंद्रमा दिखाकर। तो कहा जशोदा ने कि तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन, तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन, कि तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन। भैया ये लाइन सुन ले, उसके बाद जाना। कि तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन, तभी मां ने कह दिया नादान हो ललन। अरे तुम हो बेवकूफ किसन, तुम हो बेवकूफ, तुम हो बेवकूफ किसन।
अगर बेवकूफ ना होते, किशन नादान ना होते, तो थाल में चंद्रमा दिखाकर मां यशोदा कृष्ण को बहला न देती। इसलिए कहा कि यू आर ब्लडी फूल किशन, यू आर ब्लडी फूल, यू आर ब्लडी फूल किशन, यू आर ब्लडी फूल किशन, यू आर ब्लडी फूल। हमारे आदरणीय श्याम चतुर्वेदी जी, जो खुद एक स्वयं फनकार हैं, कलाकार हैं, वो भी जहां कहीं हो, वो इस कन्हैया कैसेट कंपनी के लिए जो गीत और कटपीस लिखा गया है, गीत क्या है? गीत का एक कतरन है जो अपनी तरफ से प्रयास किया गया है कन्हैया कैसेट कंपनी के लिए। तो कहना है कि वो कैसेट, अरे वो कैसेट, कैसेट कौन सा कैसेट? के वो कैसेट मन भाती है, जान लगा वो कैसेट मन भाती है, भाती है, जो झांसी से आती है, आती है, हर कैसेट शर्माती है, हर कैसेट शर्माती है, हर कैसेट शर्माती है, भारत भर में जाती है, हर कैसेट शर्माती है, भारत भर में जाती है। तो निर्माता है दीपक भैया, निर्माता है दीपक भैया, कैसेटों में कैसेट कन्हैया।